दोस्तों, टेट मामले को लेकर जब से सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के 25 लाख शिक्षकों पर टेट अनिवार्य किया है, यानी 2 या 3 साल के भीतर सभी शिक्षकों को टेट पास करना पड़ेगा, तब से लाखों शिक्षक परेशान हो गए हैं और वो सुप्रीम कोर्ट हो या भारत सरकार हो, इन सभी के पास लगातार ज्ञापन सौंप रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। अब यहाँ पर इसी के बीच एक नई बात निकली है। राष्ट्रपति, बहुत सारे लोगों का अभी तक यहाँ पर ध्यान ही नहीं गया था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसा तर्क रख रहे हैं, जब राष्ट्रपति जी अगर किसी व्यक्ति को फांसी होती है उसको फांसी से माफ़ करवा सकते हैं। जब राष्ट्रपति जी जो किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास हो तो राष्ट्रपति जी उसके कारावास को माफ़ करवा सकते हैं, यानी उसकी सज़ा को बदल सकते हैं, भले सुप्रीम कोर्ट ने फांसी या सज़ा क्यों ना सुनाई हो। अब देश भर के शिक्षक ये सोच रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट का जो 1 सितंबर 2025 का फैसला आया है, राष्ट्रपति जी के पास क्या इतनी शक्ति है कि वो उस फैसले का प्रयोग करके उस 1 सितंबर 2025 के फैसले को पलट सकते हैं या उसको निरस्त कर सकते हैं या नहीं। और इसके संबंध में दोस्तों आर्टिकल 143 यानी संविधान में अनुच्छेद 143 दिया गया है, जो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय मांगने की शक्ति देता है। इन्हीं से संबंधित यह आर्टिकल 143 है। तो अभी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी यह देने वाले हैं कि जो अनुच्छेद 143 है संविधान का, इसके तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सभी को आर्टिकल 143 के बारे में जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 143 अनुच्छेद का प्रयोग करके राष्ट्रपति जो है टेट फैसले को बदल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। पूरी जानकारी अध्ययन की गई है। अनुच्छेद जो 143 कहता है वो केवल इतना राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी विषय पर राय ले सकते हैं, और इसका सीधा जवाब है कि राष्ट्रपति के पास अभी भी इतनी पावर नहीं है कि वह सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले में बदलाव कर सके। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जब राष्ट्रपति के पास ये पावर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल सकती हैं, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर कहाँ से आई कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस व्यक्ति को फांसी दी जाती है या जिस व्यक्ति को आजीवन कारावास दी जाती है वो उसको माफ़ कर देते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए वो अलग प्रावधान है, ये अलग है, वो अलग प्रावधान है। टेट फैसला अलग है और जो राष्ट्रपति को अलग से शक्ति दी गई है तो उसमें वो हस्तक्षेप कर सकते हैं, जो है फांसी रोक सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति भी सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को पूरी तरह से नहीं पलट सकती। बाकी आर्टिकल 143 जो संविधान का अनुच्छेद 143 है, वही चीज़ कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी विषय पर या किसी भी फैसले पर जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है उस पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांग सकते हैं। तो यहाँ पर 1 सितंबर 2025 का फैसला आया हुआ है। इस फैसले पर राष्ट्रपति अगर चाहे तो अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के जज दीपांकर दत्ता से ये पूछ सकते हैं कि जो आपने टेट अनिवार्यता कानून 1 सितंबर 2025 पर सभी देश के शिक्षकों पर लागू कर दिया है, आखिर आपने इसको किस तरीके से लागू किया है। राष्ट्रपति उनसे यह भी चीज़ पूछ सकते हैं कि जब 2010 के पहले शिक्षकों पर पहले से ही टेट अनिवार्य नहीं रहेगा, ये 2010 की अधिसूचना में कहा गया है, तो आपने कैसे नियमों के परे जाकर के यह फैसला दे दिया है। तो राष्ट्रपति ये राय तो सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं, दीपांकर दत्ता से राय ले सकते हैं, लेकिन सीधे किसी फैसले को निरस्त नहीं कर सकते। अब चलते हैं, आप सभी को मुख्य प्रश्नों के जवाब देते हैं। जैसे यहाँ पर देख पाएंगे, क्या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का फैसला सीधे रद्द कर सकती है? तो सीधे रद्द नहीं कर सकती है। क्या राष्ट्रपति फैसला बदल सकती है? तो राष्ट्रपति के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल सकती है। और यहाँ पर यह कहा गया है क्या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकती है? तो हाँ, आर्टिकल 143 यानी अनुच्छेद 143 का प्रयोग करके राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से फैसला या दोस्तों राय मांग सकती है। बाकी यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले का जो रिव्यू करता है वो 173 अनुच्छेद के तहत करता है। आप लोगों ने देखा होगा, पुनर्विचार याचिका की सुनवाई 13 मई 2026 को हुई थी और उसका ऑर्डर 29 मई 2026 को जारी हुआ था। तो दोस्तों आर्टिकल 137 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका को स्वीकार किया था और उस पर सुनवाई हुई थी। तो ये रही दोस्तों मुख्य पॉइंट। पर अब यहाँ पर आपको अन्य पॉइंट के बारे में जानकारी देते हैं कि राष्ट्रपति महोदय अगर चाहे तो शिक्षकों का काम टेट को लेकर आसान कर सकती है। जैसे दीपांकर दत्ता से वो इस बात
को जो है राय के माध्यम से मांग सकती है, पूछ सकती है। अपने आर्टिकल 143 का प्रयोग कर सकती है कि आपने 2010 के पहले वाले शिक्षकों पर टेट कैसे लागू कर दिया। जब अधिनियम आया तो उसमें किसी बात का जिक्र ही नहीं था। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि यदि कोई महत्वपूर्ण कानूनी या तथ्यात्मक प्रश्न जो व्यापक सारणिक महत्व हो सामने आया हो तो राष्ट्रपति उस पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकती है। तो राष्ट्रपति के पास यह काफ़ी अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों यह सारणिक हित की है। इसमें देश के करीब 25 लाख शिक्षक और 1 करोड़ लोग सीधे प्रभावित होते हैं। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को इस पर सुप्रीम कोर्ट से राय मशवरा जरूर करना चाहिए कि आपने पहले कैसे लागू कर दिया। और आगे यहाँ पर दोस्तों देखेंगे आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय मांगने की शक्ति ये राष्ट्रपति के पास है। बाकी आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति जो है किसी भी फैसले को रद्द नहीं कर सकती। ये बात आप में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के तहत टेट जजमेंट के संबंध में सुप्रीम कोर्ट से राय मांगकर 1995 से लेकर 2010 या 2011 के पुराने शिक्षकों को राहत दिला सकती है। तो सैद्धांतिक रूप से आर्टिकल 143 का बहुत व्यापक महत्व है, लेकिन केवल आर्टिकल 143 का इस्तेमाल करके 1 सितंबर 2025 के जजमेंट को रद्द करना या पलट देना संवैधानिक रूप से सही नहीं है। तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार नहीं है। अब बात ये करते हैं कि आखिर अधिकार किसके पास है। तो दोस्तों अधिकार जो है संसद के पास है, क्योंकि दोस्तों 2017 में भारत सरकार के द्वारा ही संशोधन करके उसमें न्यूनतम योग्यता हासिल करना होगा। 1 अप्रैल 2019 के पहले सभी शिक्षकों को ऐसी चीज़ें जोड़ दी गई और उसके बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के जज दीपांकर दत्ता उस न्यूनतम योग्यता में टेट को भी समझ लेते हैं। यही मेन कारण है कि पूरे देश पर जो टेट लागू कर दिया गया तो भारत सरकार उसमें संशोधन करके एक बार दोबारा से कुछ लाइनें जरूर ऐड कर सकती है। ये न्यूनतम योग्यता जो हासिल करना है वो 2010 के पहले शिक्षकों पर जो हासिल नहीं करना है या उन पर लागू नहीं होती। बस यही दोस्तों मिसअंडरस्टैंडिंग है। और भारत सरकार अगर संशोधन नहीं भी करना चाहती तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपनी बात रख दे, सुप्रीम कोर्ट को अच्छे तरीके से बता दे कि इसका मतलब ये था। जब 2017 में संशोधन किया गया था तो उस समय केवल शिक्षकों को एकेडमिक क्वालिफिकेशन प्राप्त करना थी, न कि टेट जैसी कोई परीक्षा देना थी। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों, मिसअंडरस्टैंडिंग है। भारत सरकार को जल्द से जल्द इन सभी चीज़ों पर क्लियर करना चाहिए, क्लियरिफिकेशन देना चाहिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट शिक्षकों के हित में फैसला दे। तो दोस्तों आर्टिकल 143 यही था। राष्ट्रपति सीधे किसी भी चीज़ को रद्द नहीं कर सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उस चीज़ पर अपनी राय मांग सकती है। बाकी इस चीज़ को लेकर आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट जरूर करें।